Assalamu alaikum. I'm Nareen Askar, lecturer biology, HED Punjab. Today I'm going to discuss about digestive system, its main organs with respect to their functions. बेसिकली डाइजेस्टिव सिस्टम से जो है वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में किस तरह के एमसीक्यूज बनते हैं आज हम वो वन बाय वन डिस्कस करेंगे इन डिटेल. सो फर्स्ट ऑफ ऑल डाइजेस्टिव सिस्टम इट इज आल्सो नोन एज गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट. बेसिकली फूड का हमारी बॉडी में फ्रॉम माउथ टू रेक्टम सारा का सारा पैसेज जो है हम इसमें वन बाय वन इन डिटेल में स्टडी करना है. तो जो बेसिकली ये फर्स्ट लेक्चर है ये विद रिस्पेक्ट टू जस्ट ऑर्गन्स उनके एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर विद रिस्पेक्ट टू देयर फंक्शंस है. लाइक ऑर्गन्स जो इन्वॉल्व है फर्स्ट वन है इसमें माउथ, फेनेक्स, एसोफेगस, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन एंड एनस. नॉर्मली स्टूडेंट्स जो है इन टॉपिक को कवर तो कर लेते हैं बट स्टिल उनके बहुत से एमसीक्यूज जो हैं वो उस तरीके से तैयार नहीं होते जिसका जो है वो एक कम्पिटिटिव एग्जाम स्पेशली जो 17-18 स्केल की जॉब से रेलिवेंट है या फिर हायर स्टडीज पीएचडी लेवल का जो टेस्ट होते हैं उसके हिसाब से जो है इनकी प्रिपरेशन के लिए लिटिल बिट थोड़ी सी एक एडवांस लेवल पे जाके जो है इसकी स्टडी करनी होती है. सो फर्स्ट वन बेसिकली टीथ और सिलाइवरी ग्लैंड्स और टंग इसका जो है मेन फंक्शन बताया गया है. एंड देन जो यहाँ से इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जिस तरह लिप्स जो हैं बेसिकली इनको हम लेबिया भी कहते हैं, इनका क्या फंक्शन है. देन चीक्स ये नॉर्मली हमारी लेटरल वॉल्स होती हैं. देन हार्ड प्लेट, सॉफ्ट प्लेट एंड तो बेसिकली इन सब टर्म्स ये नॉर्मल टर्म्स हैं जो कि हमारी ओरल कैविटी से रिलेटेड है और इनसे एमसीक्यूज पास पेपर्स में आए हुए हैं. नॉर्मली एमसीक्यूज इसी तरीके से होते हैं कि लाइक पोस्टीरियर रूफ ऑफ द माउथ इज कॉल्ड आइदर वो हार्ड प्लेट है, सॉफ्ट प्लेट है, चीक्स हैं या लिप्स हैं. तो बेसिकली जो पोस्टीरियर रूफ है उसको हम कहते हैं सॉफ्ट प्लेट. यहाँ पे जो है वो आपको डायग्राम में शो भी है बेसिकली. सिमिलरली जो उसका इंटीरियर साइड की जो रूफ है माउथ की उसको हम कहते हैं हार्ड प्लेट, वो नॉर्मली हार्ड होती है. देन चीक्स जो है बेसिकली हमारी लेटरल साइड्स पे हैं. इसी तरीके से लिप्स की जो एग्जैक्ट पोजीशन इनको जो है आपने जस्ट इन कीवर्ड्स की फॉर्म में जो है वो मेमोराइज करना है फॉर एमसीक्यूज. बिकॉज हमने इस टॉपिक पे जो है अब लॉन्ग क्वेश्चन तैयार नहीं करना. बेसिकली हमने एमसीक्यूज का एक कम्पिटिटिव टेस्ट जो है एम कैट है या नीट है या फिर पीपीएससी, एफपीएससी या एसएसटी का कोई भी अगर टेस्ट है लेक्चरशिप का तो उससे रेलिवेंट जो है हमें बेसिकली टर्म्स और कीवर्ड्स की फॉर्म में जो है इस टॉपिक को तैयार करना है. सिमिलरली नेक्स्ट वन टंग बेसिकली अटैच्ड होती है हायर्ड बोन के साथ एंड स्टार्ट प्रोसेसेस ऑफ द स्कल एंड बाय द ये बेसिकली फ्रेगमेंट है लिंगुअल फ्रेनुलम इसके साथ बेसिकली अटैच्ड होती है और हायर्ड बोन इंपॉर्टेंट है. इसका भी एमसीक्यूज जो है वो पास पेपर्स में आया हुआ है. लाइक द बोन विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द अटैचमेंट ऑफ टंग इज कॉल्ड सो दैट इज हायर्ड बोन. तो इस तरीके से जो है वो एमसीक्यूज पास पेपर्स में आए हुए हैं. तो अगर आप इस तरीके से इस टॉपिक को कवर करेंगे तो देन यू कैन इजीली टैकल दीज एमसीक्यूज. देन नेक्स्ट वन माउथ. यहाँ पे जो है टॉन्सिल्स की जो है वो टू टाइप्स बताई हुई हैं. सिमिलरली यहाँ पे जो है नेक्स्ट वन इज द टाइप्स ऑफ फेनेक्स. फेनेक्स बेसिकली इट इज अ कॉमन पैसेज फॉर एयर एज वेल एज फूड. बट यहाँ से जो एमसीक्यूज पास पेपर्स में आया है दैट इज नेजोफेनिक्स. कि नेजोफेनिक्स जो इसकी फर्स्ट टाइप है बेसिकली फेनिक्स की जो नोज वाले पोर्शन पे होता है इट इज नॉट अ पार्ट ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम. सो नॉर्मली यही इसी तरीके से एमसीक्यूज आता है कि द पार्ट ऑफ फेनिक्स विच इज नॉट involved in digestion is either nasopharynx, oropharynx and laryngopharynx. So that one is nasopharynx. इसी तरीके से जो ओरोफेनिक्स है बेसिकली इट इज द पोस्टीरियर टू ओरल कैविटी. जो ओरल कैविटी की पोस्टीरियर साइड पे जो फेनेक्स होता है उसको हम कहते हैं ओरोफेनिक्स. इसी तरीके से इसकी लोकेशन है जो कि एसोफेगस से एसोसिएटेड है. तो ये तीन फेनेक्स विद रिस्पेक्ट टू देयर लोकेशन जो है आपने इसको मार्क कर लें कि इनमें से किसी में से भी एमसीक्यूज आ सकता है. सिमिलरली फेनेक्स का फंक्शन इसमें से जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है टू मसल लेयर. कि नॉर्मली जो फेनेक्स को फूड को जो है वो प्रोपेल करने के लिए जो दो मसल्स इंपॉर्टेंट है दैट वन इज लॉन्गिट्यूडनल इनर लेयर और आउटर लेयर जो होती है वो सर्कुलर होती है. तो इनसे भी मसल्स से वैसे भी एमसीक्यूज जो है वो एक दो अक्सर आ जाता है किसी भी पेपर में कि जो ये दो मसल्स हैं कौन सी इसकी आउटर लेयर है और कौन सी इनर लेयर है और फिर इनका फंक्शन क्या है, इनकी कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन इनसे क्या रोल प्ले होता है बेसिकली. तो नॉर्मली मैंने ये स्लाइड्स जो है इनके अंदर मैक्सिमम डाटा है इस टॉपिक से रेलिवेंट डाइजेस्टिव सिस्टम से रेलिवेंट.
बट स्टिल टू सम एक्सटेंट अगर कोई पॉइंट इसके अंदर से स्किप हो जाता है तो मैं आपको वर्बली साथ बता देती हूँ, देन आप इसको जो है वो किसी भी एडवांस लेवल की बुक से भी अगेन टैली कर सकते हैं। सो नेक्स्ट वन इज एसोफेगस। एंड एसोफेगस जो है बेसिकली इसकी लेंथ कितने इंचेस है, कितने सेंटीमीटर्स में है, इसके अलावा फूड को जो है इसके अंदर से पास ऑन होने में कितने सेकंड्स लगते हैं, 4 to 8 सेकंड्स। तो बेसिकली ये तीनों फिगर्स जो हैं इंपॉर्टेंट है फॉर कॉम्पिटिटिव टेस्ट। सिमिलरली पेरिस्टाल्सिस बेसिकली ये अनकंट्रोल्ड मूवमेंट है, वेव लाइक मूवमेंट है, जिसमें जो है वो फूड हमारी फिर आगे पास ऑन होती है टुवर्ड्स द एंड ऑफ द डाइजेस्टिव ट्रैक्ट। सो नॉर्मली स्टूडेंट्स यहीं पे कंफ्यूज हो जाते हैं कि अगर एमसीक्यूज इस तरीके से भी आ जाता है कि द पॉइंट वेयर पेरिस्टाल्सिस स्टार्ट। तो पेरिस्टाल्सिस बेसिकली एसोफेगस से स्टार्ट हो जाती है जब हम फूड को इनहेल करते हैं, अपने माउथ में लेते हैं, देन वो एक जो है वो वॉलेंट्री कंट्रोल में होता है, यानी हमारी अपनी सेंसेस में होता है। लेकिन जैसे ही फूड हमारी फेरनेक से आगे जो है वो एसोफेगस में पास ऑन होती है, देन ये पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट स्टार्ट हो जाती है, जो कि एक इनवॉलेंट्री एक्शन है, हमारे कंट्रोल में नहीं है, यानी हम फूड की मूवमेंट को स्टॉप नहीं कर सकते। इस पॉइंट पे जो है बेसिकली पेरिस्टाल्सिस ये मूवमेंट फ्रॉम एसोफेगस टू इवन स्टमक इंटेस्टाइन तक जाती है। तो यहाँ पे जो दो टर्म्स आती हैं, एक है सेगमेंटेशन, एक है पेरिस्टाल्सिस। तो स्टूडेंट्स इसी चीज में कंफ्यूज होते हैं कि लाइक पेरिस्टाल्सिस में भी स्टमक में है और स्मॉल इंटेस्टाइन में सेगमेंटेशन है। लेकिन एमसीक्यूज नॉर्मली इस तरीके से आ जाता है और इसका राइट ऑप्शन होता है वो है एसोफेगस। सिमिलरली ये स्टमक के स्फिंक्टर्स हैं, ये आगे जाके हम इसको डिटेल से भी करेंगे। जो एसोफेगस और स्टमक के दरमियान में आता है दैट इज कार्डियक स्फिंक्टर, बिकॉज इट्स लोकेशन इज रिलेटेड टू और नियर बाय टू हार्ट, सो दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड कार्डियक स्फिंक्टर। एंड देन लेयर्स ऑफ एलिमेंट्री कनाल। अब जो एलिमेंट्री कनाल है बेसिकली ये पूरा का पूरा जो डाइजेस्टिव ट्रैक्ट है फ्रॉम एसोफेगस टू एट द एंड रेक्टम तक, इसकी कुछ लेयर्स हैं। अब इन लेयर्स से भी एमसीक्यूज आते हैं। फर्स्ट वन है म्यूकोसा, जो कि इनर मोस्ट लेयर है, ये इनर से आउटसाइड की तरफ जो है शो किया हुआ है। इसी तरीके से जो है स्मूथ मसल की लेयर्स है। फिर उसके बाद आती है सब म्यूकोसा, जो कि जस्ट बीनीथ द म्यूकोसा है, ये सॉफ्ट कनेक्टिव टिश्यू की लेयर है, इसके अंदर ब्लड वेसल्स भी होती हैं। इनसे भी एमसीक्यूज पास पेपर्स में आए हुए हैं कि लाइक ये आ सकता है कि सब म्यूकोसा इज मेड अप ऑफ आइदर कनेक्टिव टिश्यू, स्मूथ मसल। इसी तरीके से जो है स्केलेटल मसल आ सकता है, तो बेसिकली इट्स राइट ऑप्शन इज कनेक्टिव टिश्यू, और इसके अंदर ब्लड वेसल्स भी होती हैं। ये भी आ जाता है द लेयर ऑफ एलिमेंट्री canal which contain blood vessels, so its right option is submucosa। तो किसी भी तरीके से जब एमसीक्यूज आ सकते हैं। देन नेक्स्ट वन मस्कुलेरियस एक्सटर्ना, डेट इज द लेयर ऑफ स्मूथ मसल। अब स्मूथ मसल है तो इसकी अगेन दो होंगी, एक सर्कुलर है, एक लॉन्गिट्यूडनल है। फिर देन सिरोसा है, इसकी भी जो है आउटर मोस्ट लेयर, और सिरस नॉर्मली रिलेटेड ही फ्लूइड से रेलिवेंट है। फिर देन ये डायग्राम में भी आपको जो है इनकी पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू उसके नेम जो है वो शो की गई है, देन यू कैन बेटर अंडरस्टैंड। नेक्स्ट वन इज स्टमक। हमने जो है वो ओरल कैविटी कर ली, देन हमने जो है वो फेरनेक्स कर लिया, फिर उसके बाद आगे एसोफेगस एंड देन स्टमक। स्टमक बेसिकली इट इज अ जे शेप मस्कुलर सैक, मस्कुलर ऑर्गन। तो इसका एमसीक्यूज यही आता है कि द जे शेप मस्कुलर ऑर्गन ऑफ डाइजेस्टिव ट्रैक्ट इज, तो दैट इज स्टमक। इसके अंदर जो है वो इनर फोल्ड्स होती हैं, जिसका नेम यहाँ पे मेंशन है रॉक, एंड इसका पर्पस क्या है, इंक्रीज करता है सरफेस एरिया। तो इसमें भी स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं कि नॉर्मली उन्होंने जब स्मॉल इंटेस्टाइन की वो इनर फोल्डिंग जो है विलाई माइक्रो विलाई को पढ़ा होता है, स्टमक की नहीं पढ़ा होता। तो फिर जब ये ऑप्शन आ जाता है तो फिर स्टूडेंट्स जो है मोस्टली विलाई को ही मार्क कर देते हैं, बट स्टमक के लिए नेम और है विलाई का, और जो माइक्रो विलाई है वो डेट इज रेलिवेंट टू स्मॉल इंटेस्टाइन। बट ओवरऑल दोनों का फंक्शन सेम है, सरफेस एरिया को इंक्रीज करना, नॉर्मली ग्राइंडिंग में इन्वॉल्व है। फिर इसके अंदर कौन से जूसेस एंजाइम्स इन्वॉल्व हैं वो हम आगे वन बाय वन डिटेल में भी इसको जब स्टडी करेंगे। हेयर इज बेसिकली आवर फोकस इज स्टमक एनाटॉमी। अब स्टमक एनाटॉमी है तो स्टमक के डिफरेंट रीजन है। कार्डियक रीजन जो कि नियर टू द हार्ट है, डायग्राम में जो है वो यू कैन सी। नेक्स्ट इसकी फंडस, उसके बाद बॉडी पोर्शन है, फिर देन पाइलोरस रीजन है जो कि नियर टू द पैंक्रियास होता है, और लोअर पोर्शन है स्टमक का बेसिकली। तो इसी तरीके से जो है ये स्टमक के डिफरेंट रीजन्स हैं, इसका भी एमसीक्यू जो है ऑलरेडी पास्ट पेपर में आया हुआ है। Here are layers of the peritoneum attached to the stomach. Stomach is basically lined by thin peritoneum layer, ठीक है। ये thin layer है जो कि ओवरऑल प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है फ्रॉम एसिडिटी और डिफरेंट जूसेस है, तो उसकी जो है यहाँ पे लेयर्स जो है वो शो की गई हैं। दिस इज ऑल्सो एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर ऑफ स्टमक।
एंड देन स्टमक की बेसिक 5 लेयर्स, जस्ट लाइक हमने जो पहले पढ़ी है पूरे के पूरे डाइजेस्टिव ट्रैक्ट की हैं। दिस इज आल्सो सिमिलर वन की एक म्यूकोसा है जो कि इनर मोस्ट लेयर है, फिर उसके सराउंडिंग पे सब म्यूकोसा है, उसके बाद आगे मस्कुलेरियस है, सब सिरोसा एंड सिरोसा, दीज आर ऑलमोस्ट सेम एज वेल एज इन होल डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में ये सेम है। यहाँ पे जो मेन डिफरेंस है वो बेसिकली है टाइप्स ऑफ स्टमक सेल्स। स्टमक के ये सेल्स, इनके एमसीक्यू बहुत ज्यादा पास पेपर में आए हुए हैं, चीफ सेल का, पेराइटल सेल का, कौन से सेल म्यूकस बेसिकली सिक्रिएट करते हैं उनको हम नेम ही एसोसिएटेड है उनका म्यूकस सेल्स। सिमिलरली जो है पेराइटल सेल्स एंड डेट सिक्रिएट करते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड इंट्रिंसिक फैक्टर। एंड चीफ सेल्स इसका क्या काम है, बेसिकली पेप्सिनोजन और गैस्ट्रिक लाइपेज एंड जी सेल सिक्रीट करता है हार्मोन गैस्ट्रिन, जो कि इसको रिस्पॉन्सिबल है हंगर पैंस के लिए। तो बेसिकली इन जो लास्ट 3 हैं इनसे तो बहुत ज़्यादा एमसीक्यूज आपको पास पेपर में मिल जाएंगे, तो इस वजह से इनको इसी तरीके से कीवर्ड्स की फॉर्म में जो है वो आपने अपने माइंड में रखना है। नेक्स्ट है गैस्ट्रिक पिट्स। अब गैस्ट्रिक पिट्स जो बेसिकली हम कहते हैं वो एक फोल्डिंग की वजह से बनते हैं, वो बेसिकली कौन सी लेयर की फोल्डिंग है, डेट इज म्यूकोसा। अभी हमने 5 लेयर पढ़ी है, तो ये बेसिकली म्यूकोसा की जो है वो फोल्डिंग से कुछ पिट्स बन जाते हैं, स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर बन जाते हैं, उनको कहते हैं गैस्ट्रिक पिट्स। तो बेसिकली इसी तरीके से ग्लैंड्स वगैरह भी जो है इसी से ही एसोसिएटेड है। तो इसका एमसीक्यूज आया हुआ है पहले कि गैस्ट्रिक पिट्स आर फॉर्म्ड बाय आइदर म्यूकोसा है, सब म्यूकोसा है, सिरोसा है, तो बेसिकली इट्स राइट ऑप्शन इज म्यूकोसा। एंड देन स्टमक विद रिस्पेक्ट टू इट्स फंक्शन, एक तो उसके अंदर पेप्सिन मेजर एंजाइम है। नॉर्मली जब भी पूछा जाए द मोस्ट कॉमन या मेजर एंजाइम ऑफ स्टमक, से दैट इज पेप्सिन। बिकॉज स्टमक जो है वो मेनली इन्वॉल्व ही है प्रोटीन की डाइजेशन के लिए, तो वो बेसिकली रिस्पॉन्सिबल है ये पेप्सिन की वजह से। देन म्यूकस है बेसिकली जो कि इसको लुब्रिकेट करता है, इसकी पूरी की पूरी सराउंडिंग्स को, क्योंकि इसके अंदर HCl है, एसिड है, कंसनट्रेटेड एसिड है, पीएच बहुत ज़्यादा कम है, तो उसकी प्रोटेक्शन के लिए। एंड देन जो है एक बोलस को जो एक अगेन लिक्विड चेंज होता है उसका नाम है काइम। यहाँ पे इन्हीं दोनों से एमसीक्यूज आता है, बोलस का और काइम का। बोलस बेसिकली वो सॉफ्ट बॉडी स्ट्रक्चर है जो कि हमारे माउथ में बनता है आफ्टर सलाइवरी ग्लैंड की जो सिक्रीशन होती है सलाइवा के बाद, सॉफ्टन बॉडी जो होती है फूड की, उसको कहते हैं बोलस बॉल लाइक स्ट्रक्चर। जबकि स्टमक के अंदर आफ्टर जो स्टमक की सिक्रीशन के बाद बनता है, डेट इज काइम। तो इन चीज़ों में जो है वो कंफ्यूज नहीं होना। Here you can see the movements in stomach and then small intestine. ये बेसिकली मेन पार्ट है डाइजेस्टिव सिस्टम का। अब स्मॉल इंटेस्टाइन से रेलिवेंट जो इम्पोर्टेंट चीज़ें, एक तो इसकी लेंथ है नियर 20 फीट तक। इसके पार्ट्स, फर्स्ट वन जो है वो ड्यूडिनम है, ये अपर पार्ट है, इसकी कितनी लेंथ है। फिर देन जो है जिजुनम, इसकी कितनी लेंथ है, इलियम इसकी कितनी लेंथ है। फिर इसके अंदर बेसिकली काइम सबसे पहले आता है। मेजर डाइजेशन जो है वो ड्यूडिनम में होती है, फिर इसी तरीके से मेजर जो है वो अब्जॉर्प्शन जो है वो जिजुनम में होती है। तो ये सारे पार्ट्स जो है विद रिस्पेक्ट टू देयर फंक्शन। So basically this is the site of main digestion and absorption. एंड देन स्मॉल इंटेस्टाइन का ओवरऑल इसकी लेयर्स ये भी सेम है। इसके अंदर से जो इम्पोर्टेंट चीज़ करने वाली है वो है विलाई, जो कि फिंगर लाइक स्ट्रक्चर्स हैं। होल्डिंग है, ये भी सरफेस एरिया इंक्रीज करती हैं। फिर उसके अलावा माइक्रोविलाई जो कि फर्दर आगे स्मॉल प्रोजेक्शन है प्लाज्मा मेम्ब्रेन की, और इसके पास बेसिकली एब्जॉर्प्टिव सेल्स होते हैं जो कि सारी की सारी एब्जॉर्प्शन में जो है वो एक इम्पोर्टेंट पार्ट प्ले करते हैं। देन ये लैक्टियल, इसका एमसीक्यूज आया हुआ है कि इट इज द स्पेशलाइज्ड लिम्फेटिक कैपिलरीज। तो बेसिकली इसका इसी तरीके से एमसीक्यूज आता है कि लिम्फेटिक कैपिलरीज दैट इन्वॉल्व इन डाइजेशन या फिर डाइजेस्टिव ट्रैक्ट, तो उसका नेम मेंशन करना है। तो उसका नेम या तो कोई भी हो सकता है, पल्मोनरी आर्टरी, पल्मोनरी वेन, या कोई भी कैपिलरी का नेम मेंशन करते हैं, तो वो है बेसिकली लैक्टियल। एंड देन नेक्स्ट वन इज फोल्ड्स ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन। अब स्मॉल इंटेस्टाइन की इन्हीं फोल्डिंग्स जो है, सर्कुलर फोल्डिंग्स जो है, इनको जो है वो सर्कुलेरिस कहते हैं। ये बेसिकली डीप फोल्डिंग है। और द सब म्यूकोसा की जो है उसके पास पायर पैचेस होते हैं जो कि कलेक्शन है लिम्फेटिक टिश्यूज की। ये पायर पैचेस का भी एमसीक्यूज आया हुआ है कि पायर पैचेस आर फॉर्म्ड बाय, तो वो कौन सी लेयर से बनते हैं, वो है सब म्यूकोसा। तो नॉर्मली जब आपने इसको कम्पिटिटिव टेस्ट के लिए इस टॉपिक को करना है तो उसको जस्ट कीवर्ड्स की फॉर्म में करना है, वो लाइन, वो फैक्ट्स एंड फिगर्स जिनका एमसीक्यूज बन सकता है।
और स्पेशली वो जो नॉर्मली स्किप हो जाती हैं, अगर हम जस्ट इंटरमीडिएट लेवल की बुक्स करें या फिर हम किसी एडवांस लेवल की बुक से स्टडी नहीं कर रहे, तो बहुत सी ऐसी टर्म्स जो है हमसे स्किप हो जाती हैं जिनका एमसीक्यूज आ जाता है और हम उनके लिए जो है वो फेमिलियर नहीं होती ना वो। तो उसका बेस्ट वे यही है कि या तो किसी अच्छे एडवांस लेवल की बुक से उस टॉपिक को कवर किया जाए या फिर जो है कोई प्रॉपर लेक्चर लेके जो है इसी तरह अपने की टर्म्स की फॉर्म में जो है वो टॉपिक को कवर करना है। देन है लार्ज इंटेस्टाइन। अब लार्ज इंटेस्टाइन का भी डायमीटर, इसका ओवरऑल मेन फंक्शन ही जो है बेसिकली है अब्जॉर्प्शन। फिर इसके अलावा इसके अंदर वेस्ट कितने टाइम के लिए स्टे करता है वो है 10 to 12 आवर्स। देन इसका स्ट्रक्चर, इसके पार्ट्स हैं, सीकम है, अपेंडिक्स है बेसिकली। अब अपेंडिक्स से रेलिवेंट डिजीज भी है जिसको हम आगे जाके स्टडी भी करेंगे इन डिटेल। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन। एंड देन फंक्शंस ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन वही मेन है कि बेसिकली एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर है, फिर एलिमिनेट करता है डाइजेस्टेड फूड को फिजिक्स की फॉर्म में, और ये बेसिकली पार्टिसिपेट नहीं करता डाइजेशन में। नॉर्मली यही एमसीक्यूज आता है कि द पार्ट ऑफ डाइजेस्टिव ट्रैक्ट विच इज नॉट इन्वॉल्व इन डाइजेशन। तो अगर अब एक एमसीक्यूज है नेजोफेरेंक्स और साथ उसके अंदर ऑप्शन है लार्ज इंटेस्टाइन के भी पार्ट हो सकते हैं, सीकम है, इसके अलावा अपेंडिक्स है। तो अगर अब हमें पता है कि लार्ज इंटेस्टाइन ओवरऑल ही नहीं इन्वॉल्व, तो मीन्स उसका किसी भी पार्ट को मेंशन करते हैं। सिमिलरली नेजोफेरेंक्स भी इन्वॉल्व नहीं है, वो जस्ट जो है वो रेस्पिरेशन के अंदर इन्वॉल्व है। तो फिर ऑप्शन हमने ऑल वाला सिलेक्ट करना है। तो नॉर्मली स्टूडेंट्स इसी चीज़ में कंफ्यूज हो जाते हैं कि वो क्वेश्चन को डिटेल से नहीं पढ़ते, उसको हर एंगल से डिस्कस नहीं करते, और स्टिल जो है फिर वो बहुत सी ऐसी क्वेश्चंस जो इवन आते होते हैं वो आप जो है गलत मार्क कर देते हैं। तो इस चीज़ को मेक श्योर करना है कि लार्ज इंटेस्टाइन का अगर डिफरेंट पार्ट्स हैं तो ऑल वाला ऑप्शन है, अगर सीधा लार्ज इंटेस्टाइन का वर्ड है तो आपने इसको मेंशन करना है कि इसके अंदर कोई डाइजेशन नहीं होती। इट इज़ बेसिकली responsible for storage and absorption of digested food atoms. And then next one is food breakdown and absorption in large intestine। इसके लिए जो एक इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज है वो विटामिन के एंड बी। बेसिकली इसका जो मेन रोल है कि इसके अंदर बहुत से बैक्टीरिया हैं, जिस तरह इकोलाई बैक्टीरियम की हम बात करते हैं वो लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर होता है। विटामिन के एंड बी जो है और वाटर ये अब्जॉर्ब होते हैं इसमें। तो नॉर्मली इसका ये एमसीक्यूज आता है द विटामिन विच आर अब्जॉर्ब्ड इन लार्ज इंटेस्टाइन, आइदर वो के है, बी है, ए है, तो बेसिकली द राइट ऑप्शन इज के एंड बी। And then here are some important MCQs relevant to first part of digestive system, that is basically important organs with respect to their function. So first one is which of the following portion of small stomach opens into the small intestine? सो डैट इज पाइलोरिक स्टमक, क्योंकि ये वो स्टमक का एंड वाला पोर्शन है जो कि स्मॉल इंटेस्टाइन में ओपन होता है। एंड देन नेक्स्ट वन इज वेयर डू द मेजोरिटी ऑफ डाइजेस्टिव प्रोसेस ओकर। सो मेजोरिटी ऑफ डाइजेशन जो है वो स्मॉल इंटेस्टाइन में होती है, जो हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे जब हम जिस पूरे के पूरे डाइजेस्टिव ट्रैक्ट का फंक्शन करेंगे विद रिस्पेक्ट टू ईच एंड एवरी एलिमेंट ऑफ फूड। देन यू कैन रियलाइज दैट जो ओरल कैविटी है वो जस्ट स्पेसिफिक है कार्बोहाइड्रेट्स के डाइजेशन। देन स्टमक जो है वो मेनली जो है वो प्रोटीन के लिए, और जो स्मॉल इंटेस्टाइन है इसके अंदर ऐसे एंजाइम्स हैं क्योंकि इसके अंदर पेंक्रियाटिक जूस है, फिर जो पूरी की पूरी सिक्रीशंस आती हैं, बाइल की सिक्रीशन आती है, तो ये सारी की सारी मिक्स होकर डिफरेंट एंजाइम्स जो है सारी की सारी डाइजेशन करते हैं, कंप्लीट डाइजेशन, कार्बोहाइड्रेट्स की भी, प्रोटीन्स की भी एंड लिपिड्स की भी। तो इस वजह से ये मेन ऑर्गन है फॉर डाइजेशन। आगे नेक्स्ट वन एमसीक्यूज है इन ह्यूमंस लैक्टियल्स आर फाउंड इन। तो बेसिकली किस पार्ट में जो है वो लैक्टियल होती है वो है इलियम। हम तीन पार्ट पढ़े हैं, ड्यूडिनम है, जीजुनम है, इलियम है। तो बेसिकली जो लैक्टियल हमने लिम्फेटिक वेसल पढ़ी है वो इस इलियम के अंदर होती है। And next slide is secretin and cholecystokinin are secreted in duodenum। ये भी हम आगे नेक्स्ट लेक्चर में डिटेल में करेंगे। ये दो बेसिकली वो हार्मोन्स एंजाइम्स जो कि डिफरेंट डिफरेंट सेक्टर में डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट्स में जो है वो रिलीज होते हैं और उनका फंक्शन क्या है बेसिकली उससे रिलेटेड एमसीक्यूज है। एंड देन द अब्जॉर्प्शन ऑफ फ्रुक्टोज बाय इंटेस्टाइनल म्यूकोसा इज। तो इंटेस्टाइनल म्यूकोसा में जो फ्रुक्टोज की अब्जॉर्प्शन है वो किस फिनोमिना के थ्रू होती है, ये भी एमसीक्यूज पास पेपर्स में आया हुआ है। सो इट्स राइट ऑप्शन इज फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट। तो नॉर्मली जो लार्ज सब्सटेंसेस हैं फैट की जो है वो अब्जॉर्प्शन किस मैकेनिज्म से हो रही है, ग्लूकोज की किस मैकेनिज्म से हो रही है, प्रोटीन के किस मैकेनिज्म से हो रही है। तो ये सारी हम वन बाय वन आगे जो है इसको डिटेल में स्टडी करेंगे।
लास्ट एमसीक्यूज इज कार्बोक्सीपेप्टाइडेज रिक्वायर्स डैश फॉर इट्स एक्टिविटी। तो इसको जो है ये एक एंजाइम है और इसको जो को फैक्टर रिक्वायर्ड है वो है जिंक। तो बेसिकली इस तरह से भी एमसीक्यूज आ जाते हैं, जो इनके इंपॉर्टेंट एंजाइम्स हैं उनके फंक्शन से, उनकी सिक्रीशन कहाँ से हो रही है, किस पॉइंट पे हो रही है, उसका रोल क्या है और उसका को फैक्टर क्या है, किसी भी तरीके से जो है वो एमसीक्यूज आ सकते हैं क्योंकि ये ज़्यादा एंजाइम नहीं है। हार्डली जो है वो 8 to 9 एंजाइम्स है ओवरऑल डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में, तो इस वजह से इनको जो है डिटेल में स्टडी करना है। सो होप यू कैन गेट माई पॉइंट्स, विश यू गुड लक फॉर योर प्रिपरेशंस।